नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण और अपना लगातार 8वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। केंद्रीय बजट में आयकरदाताओं को बड़ी राहत दी गई। अब 12 लाख रुपए की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। वहीं वित्त मंत्री ने बजट में आयकर के नए स्लैबों की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए चुने गए 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है। वहीं दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 वर्ष का एक विशेष मिशन शुरू करने का बजट में प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाने और कारोबार सीमा भी 2 गुनी करने का प्रस्ताव पेश किया। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए और प्रमुख निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपए करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा बजट में स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी 1% इजाफे के साथ बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। साथ ही बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि इंडिया पोस्ट का विस्तार एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन के रूप में किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बजट में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने राज्य में मखाना के उत्पादन, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि पूर्वोदय योजना के तहत बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बजट में पटना हवाई अड्डे के विस्तार और बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट की क्षमता विस्तार के साथ साथ नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की भी घोषणा की। बजट में पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। बजट में की गई घोषणा से इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन की बैटरी, LCD और LED टीवी समेत कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैंसर की 36 दवाएं, हैंडलूम कपड़े और चमड़े के सामान समेत कई वस्तुएं सस्ते हो गए हैं। वहीं फ्लैट पैनल डिस्प्ले और टीवी डिस्प्ले महंगे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के आम बजट की सराहना की है। देशवासियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस बजट से देश में आर्थिक सुधारों की नई दिशा तय होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और लोगों को बचत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत की नींव को बढ़ाने वाला है। बजट का समाज के सभी वर्ग के लोगों ने स्वागत किया है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बजट में कृषि क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों, खासकर मखाना बोर्ड के गठन से बिहार में कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएगा। बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष आशीष शंकर ने कहा कि आम बजट में औद्योगिक क्षेत्र की कई मांगों को पूरा किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। एक छोटे अंतराल के बाद आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।